आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो घटना चक्र इतिहास की सीरीज चल रही है उसमें मैंने वैदिक काल का जो रिवीजन नोट्स है वह करा दिया है। आज उसी टॉपिक से संबंधित जो MCQ PYQ हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वह है आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि श्रेष्ठ वंश को। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है यानी कि यूज हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ बताया है। यानी कि ये कह रहा है कि जो सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, सब जगह घूमने वाला, जाने वाला, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एक उत्तम व्यक्ति। इसका विश्लेषण है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है भारतीय साहित्य में वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है त्रय नाम है, तो त्रय किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन ए यानी कि तीन वेदों को। अब वो तीन वेद कौन कौन से हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है इसको देखते हैं, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्ट। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलि बलिदान के बारे में बताया गया है और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट है उनकी सहायता से इसका सही उत्तर चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जैसे कि आपको पता है सामवेद संगीत के बारे में चर्चा करता है और आपको पता होना चाहिए सामवेद के अलावा जो इसमें दिया गया है ऋग्वेद में श्रुत एवं प्रार्थनाएं दी जाती हैं। इसमें कुल कितने थे, 1028 सूक्त थे और 10,552 ऋचाएँ थी और मंत्र और श्लोक थे। और जो यजुर्वेद है इसमें स्रोत कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे के रूप में है, संगीत में स्रोत हैं जिनको उद्गाता के नाम से जाना जाता है और पुरोहित गाता कहा जाता था किसको, सामवेद को। और जो अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में इसका क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का
वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे आपका अथर्ववेद। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो जादू टोना मंत्र जो हैं उसमें इसका वर्णन किसमें किया गया है, जादू टोना का अथर्ववेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में अभी हमने आप देखा था 10,552, कितना था देखो 10,552 इसमें पहले दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में 10,552 नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही नहीं तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद क्या है आपको पता है, स्रोतों का संकलन है। तो इसका विश्लेषण हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही कूट का उत्तर चयन करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस को क्या कहा जाता था। जैसे कि आपका ऋग्वेद है तो ऋग्वेद को क्या ऐत्रेय, ऋग्वेद को क्या ऐत्रेय, सामवेद को क्या कहा जाता है, सामवेद को पंचविश, अथर्ववेद को गोपथ और आपका यजुर्वेद को शतपथ। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1 का मिलान 3 के साथ करेंगे, ऋग्वेद का ऐत्रेय के साथ करेंगे, और जो सामवेद है बी का मिलान पंचविश के साथ करेंगे, सी का किसके साथ करेंगे, गोपथ के साथ, और डी का करेंगे आपका शतपथ के साथ। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा है जो ऋग्वेद ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अभी हमने आप देखा है, अभी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 9वां मंडल सोमदेव को पूर्णतः समर्पित है। इसका एक्सप्लेनेशन है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता, क्या है, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यजुर्वेद में। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा से। इसका विश्लेषण देखते हैं, ऐच्छन्न, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लोह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनमें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न कि आत्मा का कभी जन्म होता है, न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण
यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केकय। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जावाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है यानी कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, वैदिक संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, चेनाब नदी के साथ। इसका विश्लेषण है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, कोबा और क्रुमु। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित कोबा यानी कि काबुल, क्रुमु यानी कि कुर्रम, गोमती यानी कि गोमल एवं सुबास्तु यानी कि स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कोबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, अफगानिस्तान में होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोबा किसको कहा जाता है, काबुल को परशुनी, रावी को, सदानीरा किसको, गंडक को, और शतुद्री सतलज को कहा जाता है। तो इसका देखते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विकल्पों में दी गई वैदिक नदियां एवं उनके आधुनिक नामों का उल्लेख निम्नानुसार है, यानी कि कोबा का तो काबुल है, परशुनी का रावी है, सदानीरा का गंडक है और शतुद्रिया का क्या है, सतलज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ है, संन्यास। तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका 2 ऑप्शन सही है इसके, ए और सी। इसका विश्लेषण है, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें कथन, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अगला कथन है, ऋत मूलभूत नैतिक वेदांत था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 बिल्कुल सही विचार व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति। इसका विश्लेषण है, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोपामुद्रा। इसका विश्लेषण है, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला,
घोषा, विश्वधारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सिक्का के रूप में हुआ। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गले का निष्क एक आभूषण था। इसका विश्लेषण है, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, स्वर्ण आभूषण। इसका विश्लेषण हो जाएगा, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगज कोई अभिलेख में ये बात कही गई है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बोगज कोई अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इसका विश्लेषण देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता लगाया जा सकता है। इसका पहले विश्लेषण देखते हैं। पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगण। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है, इसके अनुसार राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुरु पांचाल को। अब इसका कुरु को और पांचाल को, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुरिया हब थे। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, यानी कि जहाँ गायों को पाला जाता था। आज के समय में इनको क्या कहते हैं? गौशाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रचलित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। इसका विश्लेषण है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बलि एवं कर्मकांड पर जनता विश्वास करती थी। इसका विश्लेषण है ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परुष्णी नदी के तट पर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परुष्णी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को। इसका विश्लेषण है ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला क्वेश्चन है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किकट। किकट। इसका विश्लेषण है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि था। इसका विश्लेषण है आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ब्रीही, मृदग, यव, इक्षु, यानी कि यव किसको कहते थे? जौ को, इक्षु गन्ना को, और आपका ब्रीही चावल को, और मृदग मूंग को। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ब्रीही चावल, मृदग मूंग, यव जौ, इक्षु गन्ना। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापारी वर्ग के नागरिक। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बैकनाट सूदखोर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका विश्लेषण है वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की पॉलिटी की मैं घटना चक्र की सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, मंत्री परिषद थी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में इस चीज़ को कहा गया है। इसका विश्लेषण है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, यानी कि ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभा। इसका विश्लेषण है सभा, समिति एवं विदत ऋग्वेदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण,
समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुदेववादी। अगला क्वेश्चन है, पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: धुरिस्तान आकाश के देवता, 2 अंतरिक्ष के देवता, 3 पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एक के बाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के रूप से अलग है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्र को। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंद्र को युद्ध देवता के रूप में भी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या के में मंत्र संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अग्नि से संबंधित सर्वाधिक मंत्र हैं। इसका विश्लेषण है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का और नीचे दी गई कोट का सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 झंझावात के देवता, नंबर 2 पापियों को दंड देते थे, नंबर 3 नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। तो आपको पता है इसमें वर्षा के देवता तो थे ही। इसका पहले विश्लेषण देखते हैं। वैसे इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब डी किस किस में दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया गया है 1 और 4। अब 1 और 4 में क्या क्या है, पहले पे क्या है, झंझावात के देवता भी थे और वर्षा के देवता भी थे। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं एक बार। यानी कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जैसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी कि किला को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति यानी कि 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प 1, 4 ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्र को। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद दुर्ग या किले को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, मदवान यानी कि दानी आदि के नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से यह जुड़ा है। अगला इसका पहले विश्लेषण देख लेते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्राय 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका विश्लेषण है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं।
यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र ऋग्वेद किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुराणों के। पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन यानी कि सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज आदि का सृष्टि का पुराण है, यानी कि सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएँ दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुराणों की संख्या आपकी 18 है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि एवं तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वासुकी ने। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अमष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनिषदों का यह कथन है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का
अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है। अगला क्वेश्चन है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के ऋषि थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता था, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ईरान से हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय को वैदिक काल में अगन्य माना गया है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय को अगन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है इसमें ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। अगला कथन है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात पर कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन इसमें सही है, यानी कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है ऋग्वेद में कवच यानी कि वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लोह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर काल में 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ तथा सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियाँ भी की प्राप्ति हुई है, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 सही है, अतः सही विकल्प उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय को। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। यानी कि आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता
नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोश। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्याय कहलाता था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। दोस्तों, मैंने जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल था, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, वो जो PYQ थे, उनको पूरा करा दिया है। इसी प्रकार मेरी घटना चक्र के इतिहास की सीरीज को फॉलो करते रहें। इसी प्रकार मेरी पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज भी चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए बौद्ध धर्म का जो रिवीजन नोट्स है उसको लेके आऊँगा। फिर इसके PYQ कराऊँगा और इसी प्रकार घटना चक्र की सीरीज को फॉलो करते रहें। मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन प्रैक्टिस रिवीजन के साथ। और तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।